आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सबका साथ सबका विकास। इस नारे को लेकर अब शुवेंदु अधिकारी ने सवाल उठा दिया। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। अगर मुसलमान राष्ट्रवादी न होता तो बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान चला गया होता। मैं एक बहुत बड़ा जवाब ये शुवेंदु अधिकारी को देना चाहता हूँ। कहो जितना कहना है मुसलमानों के बारे में, और मुसलमान खामोशी के साथ इसका जवाब दे रहा है, दिया है और आगे भी देगा। तो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। जो बीजेपी का साथ नहीं है उसका साथ नहीं रहना चाहिए, ये पॉलिटिकल बात है। इसका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं। ये भारतवर्ष का, इंडिया का बुनियाद है, बुनियादी भावना है। ये लोग वो बुनियादी भावना को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, उस वक्त से उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने तो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो लाल किले से भी, लाल किले की प्राचीर से उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। ये नारा ही बीजेपी सरकारों का आधार वाक्य बन गया और इस नारे की पूरी दुनिया में तारीफ हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इसकी तारीफ की। इस नारे का मतलब जाति धर्म से हटकर सभी देशवासियों को साथ लेकर चलने और सबके विकास का था। कोई वोट दे या ना दे, उसका भी विकास, उसके भी विकास की गारंटी। आप समझ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। इसके बाद जैसे जैसे मोदी का कार्यकाल आगे बढ़ता गया, इस नारे में बीजेपी का विश्वास बढ़ता गया कि वोट मिले ना मिले लेकिन विकास सबका होगा, सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन इस बार जानते हैं लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए, उससे लगता है कि बीजेपी के एक वर्ग में इस नारे को लेकर थोड़ा असंतोष है। यह संतोष पहली बार खुलकर जाहिर किया गया बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं शुवेंदु अधिकारी ने। शुवेंदु अधिकारी ने खुलकर कहा कि पार्टी को आगे बढ़ने के लिए अब हमें नया नारा लेकर आना होगा, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनके साथ। शुवेंदु अधिकारी ने यहां तक कह दिया कि सबका साथ सबका विकास बंद करो और अब हमें अल्पसंख्यक मोर्चे का क्योंकि भी अब जरूरत नहीं है, जो हमारे साथ हम उनके साथ। लेकिन इसके बाद जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो बात कही वो उनकी निजी राय है, निजी पक्ष है। बीजेपी या बीजेपी सरकार की नीतियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। सुनाइए। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ, हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। जो कार्यकर्ता बीजेपी की लड़ रहा है, कर रहा है, उसका साथ ही रहना चाहिए। जो बीजेपी का साथ नहीं है उसका साथ नहीं रहना चाहिए, ये पॉलिटिकल बात है। इसका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। अच्छा देखिए, शुवेंदु अधिकारी अब ये सफाई दे रहे हैं कि उनका उस नारे से मतलब नहीं, मतलब उनका था जो आपके साथ आप उसके साथ, मतलब जो आपकी लड़ाई में आपके साथ है आप उसका साथ दीजिए। इसमें किसी वर्ग की या समाज की वो बात नहीं कर रहे थे। बहरहाल अब आप लोग तय करिए वो किसकी बात कर रहे थे किसकी नहीं। वैसे ऐसा नहीं है, बीजेपी में सिर्फ शुवेंदु अधिकारी का सबका साथ सबका विकास नारे से वैसे भरोसा उठा ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उस पर थोड़ा उनको डाउट हुआ कि भाई जहां वोट मिलना नहीं है लेकिन आप जो है उस चक्कर में जो कोर वोट है वो भी, उसका भी नुकसान हो जाता है बैलेंस करने के चक्कर में। मतलब उनसे पहले बीजेपी के कई बड़े नेता भी खुलकर इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास नारे के साथ जिस तरह विश्वासघात हुआ है ना, उससे भी कुछ लोग नाराज हैं। आप जानते हैं इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके इलाके में सभी वर्गों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, सब कुछ मिला। मोदी ने बिल्कुल फर्क नहीं किया।
मोदी ने या मोदी सरकार ने कोई फर्क नहीं किया, लेकिन वोट देते टाइम फर्क हुआ। सुनाइए। जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ये वोट दिया था, कहा हाँ, मैंने कहा जरा खुदा का नाम याद करके बोले, कहा नहीं दिया था। और मैंने कहा क्या मैंने गाली दी थी आपको? तो नहीं। मोदी जी ने गाली दी? तो नहीं। तो आखिर मेरे साथ ये दोहरी नीति क्यों? मेरे सामने जो खड़ा है वो औरत है या मर्द, उसका चेहरा आपने नहीं देखा। देखिए, सवाल इस डिबेट में, इस बहस में यह भी सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस जितनी कथित रूप से हिंदू विरोधी है, सो कॉल्ड कथित रूप से, क्या बीजेपी कथित रूप से उतनी मुस्लिम विरोधी है? इस सवाल की बुनियाद में जब आप जाएंगे तो कांग्रेस की तरफ से हिंदुओं के खिलाफ जितने बयान आए, हिंदू आतंकवादी, हिंदू तालिबानी, हिंदू ये, हिंदू दंगाई, सारी चीजें, क्या मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के किसी एक बड़े नेता का कोई बयान आज तक मुसलमानों के खिलाफ? तो इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जितनी कांग्रेस कथित रूप से हिंदू विरोधी है, जो आरोप लगते हैं कि कथित रूप से हिंदू विरोधी कांग्रेस, क्या बीजेपी उतनी मुस्लिम विरोधी है? या माहौल बना दिया जाता है, या माहौल इस तरह का तैयार कर दिया जाता है? बल्कि कभी कभी तो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ ज्यादा ही किया है, या मुस्लिम भाइयों का ज्यादा तुष्टीकरण कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी ने किया। जितना किया, मतलब मुस्लिम बेटियों के लिए सोचिए, तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक से लेकर वो सारी आजादी, अभी मोदी सरकार के दौरान ही हुआ है। ये अब आप जो है तलाक के बाद जो है मेंटेनेंस का अधिकार मिला कोर्ट के जरिए, वो भी मोदी सरकार के दौरान हुआ। लेकिन ये पहली बार नहीं है। याद करिए, जून 2024 को वडोदरा के बीजेपी अध्यक्ष विजय शाह ने कहा था कि जिन बूथों से बीजेपी को वोट नहीं मिले, वहां विकास कार्यों का फंड खर्च नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विकास की कोशिश वहां होनी चाहिए जहां से पार्टी को वोट मिले। इसके अलावा यूपी के बिजनौर से लोकसभा चुनाव हारने वाले बीजेपी नेता ओम कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो वोट देगा उसके लिए काम करूंगा, वोट नहीं तो काम नहीं। अच्छा, वो बयान तो सबसे प्रचलित था। याद करिए, बीजेपी नेताओं से पहले बिहार के सीतामढ़ी से सांसद, वो तो बयान पर कायम रहे साहब, देवेश चंद्र ठाकुर। क्या कहा था उन्होंने? जिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया वो उनका काम नहीं करेंगे। उनके इस बयान को लेकर विवाद हुआ, लेकिन वो अपने बयान से बिल्कुल नहीं भटके। कहा बिल्कुल सही बात है साहब, जिन्होंने वोट दिया है अगली बार फिर वो भी वोट देंगे, काम कराना है तो। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद बीजेपी के कुछ नेताओं ने देवेश चंद्र ठाकुर का समर्थन भी कर दिया था। उनका समर्थन करने वाले नेताओं में से एक गिरिराज सिंह भी थे। उन्होंने कहा था कि राज्य और केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ उठाने के बावजूद मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। ये पहले भी सवाल उठे हैं कि योजनाओं में कोई फर्क नहीं किया गया मोदी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, सारी योजनाओं का पूरा लाभ, लेकिन वोट देते टाइम क्या फर्क किया गया? फिर भी सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर कुछ नेताओं में असंतोष। यानी बीजेपी के नेताओं में इस बात का दर्द तो है भाई कि भले उनकी सरकारों में मुस्लिमों को घर मिला, गैस कनेक्शन मिला, शौचालय मिला, सब्सिडी मिली, राशन मिला, नौकरी मिली, स्वरोजगार के लिए फंड मिला, लाडली बहना का पैसा मिला, मोदी के पक्ष में नारे भी लगे, मतलब न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, सब कुछ हुआ। फिर कह रहा हूं, मोदी सरकार ने बिना धर्म देखे विकास कार्य किए, मोदी ने कोई फर्क नहीं किया, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो मुसलमानों ने उन पार्टियों को वोट दिया जो मोदी को हरा दे उसको वोट। एक क्राइटेरिया था, मोदी को जो हरा दे उसको वोट। 70 साल तक उन्हें वोट के लिए इस्तेमाल करने के जिन पर आरोप लगे उन्हें ही वोट दिया। आप जानते हैं, CSDS लोकनीति नाम की संस्था का दावा है कि राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आंकड़ों के मुताबिक देश में 92% मुस्लिमों ने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डाला। 92। यूपी में तो 98% मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की। अब जब आप निकालेंगे ना उज्ज्वला योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 34%, 35%, 30%, मतलब कभी हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम भाइयों को इसका लाभ मिला। लेकिन आंकड़ों से यह मान्यता भी ध्वस्त हुई कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ हैं। वैसे सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 5% पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट डाले। शुभेंदु अधिकारी अभी कह रहे हैं कि ये सबका साथ सबका विकास के चक्कर में जो है नुकसान हो जाता है। देखिए, ऐसा ही दावा चुनाव के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी किया था। आपको याद है, महाराष्ट्र के बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया ने दावा किया। उन्होंने तो थ्योरी दे दी थी वोट जिहाद वाली, मोदी के खिलाफ तो वोट जिहाद होता है साहब। उन्होंने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र और मुंबई में
ऐसे कई मुस्लिम बहुल बूथ थे जहां मोदी के खिलाफ वोट जिहाद हुआ, वोट जिहाद। उदाहरण बताते हैं आपको। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा महाराष्ट्र के धुले का है। धुले, इस सीट से कांग्रेस सिर्फ 3831 वोट से जीती, 3831 वोट से। धुले में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इसमें से ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मालेगांव मुस्लिम बहुल है। यहां जिस तरह कांग्रेस को एक तरफा वोट मिले, उसने पूरा खेल ही पलट दिया। इसे बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम दिया। किरीट ने बताया कि मुंबई के मानखुर्द में बूथ नंबर 160 से, मानखुर्द बूथ नंबर 160 से, बूथ नंबर 160 से बीजेपी को जीरो वोट मिले, जीरो। यह वोट जिहाद था क्या, यह बीजेपी सवाल पूछ रही है। जबकि उद्धव को 422 वोट मिले। इसी तरह रफीक नगर, जाकिर हुसैन नगर के 1 दर्जन बूथ से बीजेपी को सिर्फ 66 वोट मिले। उद्धव गुट को 5417 वोट मिले। यह वोट जिहाद था, ऐसा बीजेपी कह रही थी। जानते यही ट्रेंड देश में कई मुस्लिम बहुल इलाकों में देखा गया। पूर्वी दिल्ली की बात कर लीजिए भाई, दिल्ली वो जीत गए मनोज तिवारी। ये देखिए मनोज तिवारी जीत गए, लेकिन थोड़ा नोट करेंगे आप, बीजेपी कांग्रेस और जिन जिन इलाकों में मनोज तिवारी जीत गए, लेकिन यहां के मुस्लिम बहुल इलाके सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, मैं दोबारा बोलूंगा, सीलमपुर, सीमापुरी, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, कांग्रेस के कन्हैया को ज्यादा वोट मिले। तिवारी जीते, कन्हैया इन इलाकों में जीते। सीमापुरी में बीजेपी के 46% वोट हुई, कांग्रेस के पक्ष में 51%। बाबरपुर में बीजेपी को 43% वोट मिले, कांग्रेस को 55%। ये देखिए, इसी तरह सीलमपुर में बीजेपी को 29% वोट मिले, कांग्रेस को 69%। सीलमपुर में तो कई ऐसे बूथ हैं जहां कांग्रेस को 800 वोट मिले, बीजेपी को 8 वोट भी नहीं मिले। देखिए, यानी कि एक तरफा वोटिंग हुई। ऐसा ही मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में भी हुआ। वाराणसी में जबरदस्त विकास के बावजूद मुस्लिम मतदाताओं ने मोदी को वोट नहीं दिया। 20 मुस्लिम बहुल बूथ ऐसे थे जहां कांग्रेस को सैकड़ों में वोट मिले और मोदी को 10 वोट भी नहीं मिले। बीजेपी का दावा है कि यूपी के रामपुर में एक गांव है जहां 100% मुस्लिम आबादी है। इस गांव को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 532 घर मिले, 532। तो विकास तो हो रहा है, साथ नहीं आ रहा हो रहा है। आप समझ रहे हैं, विकास तो हो रहा है, लेकिन यहां से बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला, एक भी वोट। कितने घर मिले पीएम आवास में? 532। वोट कितना मिला? 0। इसी तरह बिहार के लोकसभा सीट पाटलिपुत्र में एक मुस्लिम बहुल इलाके नौसा से बीजेपी को 580 वोट मिले, 579, जबकि बीजेपी को सिर्फ 9 वोट मिले। आरजेडी को 579 वोट मिले, आरजेडी। बीजेपी को 9 वोट मिले। ऐसे कई सारे बूथ हैं, मतलब यानी कि ये तो साफ है भाई कि मुस्लिम बहुल इलाकों में मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे का कितना असर हुआ, कितना नहीं। लेकिन ये भी कहा जाता है, बीजेपी कहती है कि वोट के लालच में तो विकास होता नहीं है साहब। अभी भी सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबका विश्वास होगा, बिना किसी फर्क के, बिना किसी भेदभाव के। विपक्ष ने कहा है कि मोदी मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाए, इसलिए उन्हें मुस्लिमों ने वोट नहीं मिले, या फिर विपक्ष के बहकावे में आए मुसलमान। और शायद बीजेपी के कुछ नेताओं में यही बात नाराजगी की वजह है। सवाल है कि बीजेपी के नेताओं में जो असंतोष है उसका प्रभाव प्रधानमंत्री पर है या नहीं। ये बात आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कश्मीर में पीएम मोदी की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मोदी ने कश्मीरियों के साथ जिस गर्मजोशी और उत्साह से योग दिवस मनाया, योग की ओर से साफ है। ये वो देखिए सेल्फी, मुस्लिम बहनों के साथ सेल्फी, मुस्लिम बेटियों के साथ सेल्फी, और वहां पर जिस तरह सा, तो वो अपने सिद्धांतों से डगमगाने वाले कम से कम नहीं है।